चाहिए, शुगर इच्छा नहीं है खाने की, भाई शुगर का बहुत कुछ सुन रहे हैं कि डायबिटीज एंड ऑल बढ़ जाता है, चलो जैगरी खा लेते हैं, जैगरी दैट इज गुड आपका। तो ऐसे ही आप अगर आपके प्रेफरेंसेस, आप आपके टेस्ट, चॉइस आपका एंड आपका लाइक्स अगर बदलते हो, लाइक आपका स्प्राइट पीने का इच्छा है, आज मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो लेट्स हैव थम्स अप। हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट कंटिन्यूएशन थर्ड चैप्टर का, जो कि है डिमांड एनालिसिस, हमारा इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, जिसमें आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड। ये पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो क्या बात करने वाले हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ डिमांड। बाय द वे आपको मैंने बताया है डिमांड क्या होता है, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी होनी चाहिए, विलिंग होनी चाहिए और डिजायर होना चाहिए। आपका डिजायर है कि आपको एक कार खरीदना है, तो आप उसके लिए एबल तो होने चाहिए, आपके पास पैसे तो होने चाहिए, और आप अगर एबल हैं तो आप विल तो होनी चाहिए ना आपकी कि हाँ ठीक है लेना है करके, फाइन। तो इस तरीके से ये तीनों का मीनिंग एक साथ क्या कंबाइन करता है, डिमांड। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। सो यहाँ पर डिमांड कितने तरीके के होते हैं, आप डिमांड तो सब लोग करते होंगे ना, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, आपका घर हो, आपका गाड़ी हो, कुछ भी होने दो, या राइट। सो तो हमारे पास कितने टाइप के डिमांड है यहाँ पर, 5, जिसमें फर्स्ट दिया है हमारा डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, जब आप डायरेक्ट मार्केट में जा रहे हो और शॉप से कोई भी चीज डायरेक्टली परचेज करके आपके घर पे लेके आते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, इट इज डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाइंग देयर वांट्स डायरेक्टली, यानी आपका जब वांट सेटिस्फैक्शन डायरेक्ट पूरा हो जाए। एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या दिया, जैसे आप जाकर के कोई भी शॉप पे क्लोथ खरीद रहे हो, अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली का क्लोथ्स लोगे, मटेरियल लोगे, खाने पीने का सामान लोगे, तो ये क्या है, डायरेक्ट डिमांड आपका पूरा हो रहा है। कैसे, बाय परचेजिंग विद द शॉप, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डिमांड हो गया। सेकेंड आपका दिया है यहाँ पर इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड क्या होगा यहाँ पर, कैसे, जैसे फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, फाइन, फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, फैक्ट्री भी छोड़ो, यहाँ पर आपका टोमेटो का शॉप है, नॉट शॉप, फार्मिंग हो रही है टोमेटो की खेती में। उसके बाद ये क्या होता है, मैन्युफैक्चरर लेके जाते हैं अपनी फैक्ट्री में, ठीक है। मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में लेके जाएंगे और उसके बाद इसका केचप बनेगा या फिर सॉस बनेगा, जो भी होता है वो रेडी करके टोमेटो का, जब इसका फाइनल प्रोडक्ट फिनिश गुड्स के अंदर पैकिंग वगैरह करके इसको मार्केट में भेजा जाएगा, तब आपको टोमेटो का लेकर ये प्रोसीजर डायरेक्टली सॉस मिलना पैकेट में इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिमांड। यानी आपका डायरेक्टली डिमांड है कि मुझे सॉस खाना है या मुझे केचप चाहिए, बट ये कैसे मिलने वाला है आपको, इनडायरेक्ट बाय द शॉप। कोई भी फार्मर आपको डायरेक्टली केचप बना के रेडीमेड नहीं दे सकता है। यहाँ पर एग्जांपल में क्या दिया है, डिमांड फॉर वर्कर्स इन ए शुगर फैक्ट्री इज डराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। मतलब देखो, इनडायरेक्ट का दूसरा नाम क्या है, डेराइव्ड। इनडायरेक्ट का दूसरा नाम क्या है, डेराइव। ये आप ना एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो एग्जाम में लिखते वक्त, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डेराइव डिमांड। यहाँ पर भी लिख के दिया है आपको, देखो आपके आंसर में। एंड सेकेंड, ये किसके लिए रेफर किया जाता है, गुड्स फॉर प्रोडक्शन, यानी फैक्ट्री में किसकी जरूरत है, वर्कर्स की। तो वर्कर्स जाकर काम करेंगे और उनके थ्रू जो भी हमें सप्लाई होगा, दैट इज समथिंग इनडायरेक्ट डिमांड। यानी आप डायरेक्ट फैक्ट्री से कोई भी चीज उठा नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री को ही जॉइंट डिमांड बोला जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यहां पर ध्यान दो। कॉम्प्लीमेंट्री में बोला है कि व्हेन 2 or more goods are demanded jointly, यानी अगर ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड क्या है और जॉइंट डिमांड क्या है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। यहां पर आपका कोई एक वांट पूरा करने के लिए दूसरे की जरूरत कंपलसरी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कार है, आपने बहुत एक्साइटेड होके चलो बहुत पैसा आया, कार खरीद लिया, पर पता चला आपके पास पेट्रोल भराने का पैसा ही नहीं है। वाह वाह, जब पेट्रोल ही नहीं भराओगे तो कार क्या अपने आप चलने वाली है दोस्तों, नहीं ना। तो यहाँ पर कार का कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री में कौन आ रहा है, जॉइंटली कौन डिमांड कर रहा है कार के साथ, पेट्रोल। फाइन, कोई भी व्हीकल ले लो, बिना उसके फ्यूल के वो चलेगा क्या, नहीं। जैसे कि आपने घर खरीदा, रहने वाला कोई नहीं है,
इट इज ऑल्सो अ जॉइंट डिमांड। स्कूल है, बच्चे ही नहीं है, इट इज ऑल्सो अ जॉइंट डिमांड। तो काइंड ऑफ इस तरीके से आपके पास अगर एक के बगैर दूसरा नहीं चल सकता, लेट्स टेक यू बॉट अ फैन, फैन लेके आए और लाइट चली गई, वाओ, तो लाइट ही नहीं है, तो फैन का क्या काम, यानी ये दोनों भी कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। सो जॉइंट डिमांड इस तरीके से होगा हमारा। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ इज आर कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड में क्या होता है, देखो, डिमांड फॉर द कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल। अब ये एकदम ऑपोजिट है, किसके ऑपोजिट है, यानी यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो रहा था, एक के बदले एक, दोनों भी होने चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कार नहीं चल सकती विदाउट फ्यूल, ठीक है। अब कंपोजिट में क्या होता है, अगर आपको चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए आपको टी पाउडर, मिल्क, शुगर, वाटर, ये चारों चीज की जरूरत पड़ने वाली है। चार चीज मिलके आपका क्या बनाएंगे, चाय। ओके, कोई भी चीज ले लो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल ले सकते हो। आप एक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज भरते हो, ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी का आप बिल भरते हो ना मंथली, उससे आप फ्रिज यूज करते, एसी यूज करते, आपका पीसी यूज करते, लाइट्स यूज करते, फैन यूज करते, आप मल्टीपल टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हो, सिर्फ एक चीज से, क्या है वो, इलेक्ट्रिसिटी। उसको कंपोजिट बोला जाता है। कंपोजिट मतलब ही कुछ ज्यादा टॉपिक्स, यानी ज्यादा चीज यूज करना विथ वन सिंगल मटेरियल, ठीक है। एंड लास्ट दिया है कॉम्पिटिटिव डिमांड। ये कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है, अब यहां पर देखो आप एग्जाम्पल में क्या दिया है, एक मिनट ना, यस, इट इज डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। कंपोजिट एंड अलग था, कंपोजिट यानी एक चीज से बहुत सारी चीजें यूज करना। कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, एक के बगैर दूसरा काम नहीं कर चल सकता, यानी साइकिल आपके पास है और पता चला साइकिल में टायर ही नहीं है, वाओ, सच अ गुड नाइस ना, तो ऐसा कैसे चलने वाला है। यहां पर नेक्स्ट लास्ट में क्या दिया है, कॉम्पिटिटिव डिमांड, इट इज डिमांड फॉर द दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट, यानी आपको पीना है कॉफी और मार्केट में कॉफी ही नहीं है, तो चाय पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सेम सेम है। शुगर चाहिए, शुगर इच्छा नहीं है खाने की, भाई शुगर का बहुत कुछ सुन रहे हैं कि डायबिटीज एंड ऑल बढ़ जाता है, चलो जैगरी खा लेते हैं, जैगरी दैट इज गुड आपका। तो ऐसे ही आप अगर आपके प्रेफरेंसेस, आप आपके टेस्ट, चॉइस आपका एंड आपका लाइक्स अगर बदलते हो, लाइक आपका स्प्राइट पीने का इच्छा है, आज मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो लेट्स हैव थम्स अप, फाइन। तो ये जो आप अपना चॉइस बदल देते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मार्केट और अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द मार्केट, सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली ये डिमांड भी आपका क्या होता है, चेंज होता है। तो ये चेंजेस कौन से टॉपिक में पढ़ते हैं हम लोग, कॉम्पिटिटिव डिमांड में। कंपोजिट क्या होता है, एक चाय बनाने के लिए चार चीजों का यूज होता है, बिना उसके वो चाय नहीं बनने वाला है। और कॉम्प्लीमेंट्री जो क्या होता है, जहां पर आपका कार कैसे चलेगी, फ्यूल के साथ चलेगी, फैन कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलेगा। तो ये सारे नीडेड है, कंपलसरी चीजें हैं जो आपको मैंडेटरी लगती हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या है, जो फैक्ट्री के थ्रू आपका इनडायरेक्टली शॉप में आता है, देन आप कंज्यूम करते हो। डायरेक्ट क्या है, जो आप डायरेक्ट दिवाली की शॉपिंग करने वाले हो, सो यू मस्ट बी एक्साइटेड, ठीक है। चलो, इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ डिमांड हमारा खत्म हो गया है। इसका न्यूमोनिक मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में जरूर से बता रखा है, देख लेना, आपको याद हो जाएगा कैसे याद करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।